नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई जानकारियां पसंद आती होंगी। तो जैसा कि हम जो है हिस्ट्री पे बारे में चर्चा कर रहे थे और आज ही हमारा हिस्ट्री का जो है तीसरा लेक्चर है और आज हम जो है वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में क्या बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता का किस तरीके से उनका जो है कालक्रम था, कितने भागों में उनको बांटा गया, फिर उसके साथ साथ उसमें कौन कौन से वेदों के बारे में बात करेंगे, वेदांग के बारे में बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर जो है सभी इम्तिहानों के लिए, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए जो है महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर भरे हैं पेपर तो चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता का, तो वैदिक सभ्यता का जो पूरा कालक्रम है वो 1500 से लेकर 600 BC तक है। मतलब कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय काल को जो है वैदिक सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है। ये तो ओवरऑल हो गया, लेकिन उसके बाद वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, ऋग वैदिक काल, जिसका समय है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा बांटा गया है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ये पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं कि वैदिक सभ्यता की कितना मतलब का उनका कालक्रम बताइए, तो 1500 से लेके 600 तो पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद इनको दो भागों में बांटा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ऋग वैदिक काल है जिसका काल समय है 1500 से 1000, और फिर उत्तर वैदिक काल है जिसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, और अब उसके बाद क्योंकि वैदिक काल में हम चर्चा कर रहे हैं तो वैदिक काल में वेदों के बारे में जो है बताया गया है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि वेद का अर्थ क्या होता है। तो वेद का अर्थ होता है श्रेष्ठ ज्ञान। संस्कृत भाषा में जो वेद का अर्थ बताया गया है उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ज्ञान। फिर उसके बाद अब ये वेदों का हमने अर्थ तो जान लिया कि इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ज्ञान, लेकिन इस वेदों की रचना किसने की इसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो वेदों की मतलब वेदों की रचना के वेदों को जो है संकलन किया गया है। ठीक है, वेदों को मिला के संकलित किया गया है। तो इसे संकलित किया गया है किसके द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा, महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा, जिनको आपने महाभारत के समय में जाना भी होगा। इन रचना उनकी महाभारत की इन्होंने ही की थी। और वेद व्यास का एक और नाम जो है वो है महर्षि द्वयापन। महर्षि द्वयापन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब जैसा कि मैंने बताया 4 वेद थे, सभी को मिलाकर जो है मतलब इसका वेदों को संकलन किया गया है। तो वो 4 वेद कौन कौन से हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। मतलब कि अगर वेदों की संख्या की बात करें तो वेदों की कुल जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, अब उसके बाद ये इसी क्रम में है, मतलब इसी क्रम में है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करेंगे, और क्योंकि सबसे पहले ऋग्वेद ही आया है तो ये पहला एवं सबसे प्राचीन वेद अगर की क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम कहेंगे कौन सा है, ऋग्वेद है, जो कि सबसे पहले आया था। और पहले होने के कारण ये क्या हो जाएगा, सबसे प्राचीन हो जाएगा। अब ऋग्वेद में क्या चीज़ के बारे में चर्चा की गई है, तो ऋग्वेद में ईश्वर भजन की स्तुति की गई है। मतलब कि हम ईश्वर को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं उसके बारे में ऋग्वेद में चर्चा की गई है। इसमें है क्या, ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया। जैसे आप बुक पढ़ते हैं उसमें चैप्टर होता है, उसी तरीके से इसमें ईश्वर की स्तुति करने के लिए इसको 10 मंडलों में बांटा गया था। और इन 10 मंडलों में 1028 सूक्तों में ये बटा हुआ था। मतलब 10 मंडल और 10 मंडल में कुल 1028 सूक्त थे। अब उसमें से जो आपको सभी नहीं ध्यान देना है, सही मंडल को जो महत्वपूर्ण है 2 केवल उनको आप ध्यान दीजिए कि 10वें मंडल में, मतलब इन 10 मंडल में से 10वें मंडल में पुरुष सूक्त नामक ऋचा, मतलब कि क्वेश्चन में आता है कि पुरुष सूक्त नामक ऋचा की वह चर्चा किसमें की गई है ऋग्वेद ने, तो उसका आप बताएंगे कि ये किस मंडल में है, 10वें मंडल, मतलब कि सबसे लास्ट में। ये हो गया। फिर उसके बाद पुरुष सूक्त का मतलब क्या हुआ, पुरुष सूक्त का मतलब हुआ वर्ण विचार पे चर्चा। वर्ण विचार का मतलब जैसे पहले के समय में क्या था कि लोगों को 4 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन सा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मण सबसे
ऊंची जाति थी, क्षत्रिय का युद्ध वगैरह में कार्य था, और जो वैश्य थे वो व्यापारी थे, और उसके बाद जो क्षुद्र राजा थे इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो वही इसमें चर्चा किया गया किस ऋचा में, 10वें मंडल में। उसके साथ साथ इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र की बात करें, जो ओम भूर्भुवः स्वः आपने मंत्र सुना होगा, उसके बारे में ऋग्वेद से ही उसकी जो उत्पत्ति हुई है, और इसकी चर्चा जो है तीसरे मंडल में की गई है। ये किसको अर्पित है, ये सूर्य देवता सवित्र, मतलब जो सूर्य देवता हैं उनके लिए इस मंत्र को बनाया गया, क्योंकि ऋग्वेद में जो है क्या है कि ईश्वर भजन है, तो ईश्वर में सूर्य देवता भी ईश्वर का ही रूप हो गए, तो उनकी स्तुति करने के लिए तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जो है वो पाया जाता है। और इस गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद में केवल हिमालय पर्वत तथा एक शिखर मुंजवन का उल्लेख है, मतलब कि सभी इतना बड़ा हमारा धरती है, ठीक है, आपका भारत अगर हम देखें तो सभी जो है पर्वतों को उसमें जो चर्चा नहीं किया गया है, उसमें केवल हिमालय पर्वत और उसके साथ साथ मुंजवंत पर्वत। अब मुंजवंत पर्वत क्या है, मुंजवंत पर्वत जहाँ से हमको सोम रस की प्राप्ति होती है, सोम रस की प्राप्ति। सोम रस का मतलब जैसे मदिरा हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी बात किसकी, ऋग्वेद की। पहला ऋग्वेद से आपको केवल इतना अगर आप पॉइंट अगर आप ध्यान ले लेते हैं तो आपको किसी परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरे वेद पे। ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद कौन सा आया, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या है कि इसमें यज्ञों के नियम का उल्लेख किया गया है, क्योंकि जैसा कि पहले वेद में क्या था कि ईश्वर की स्तुति कैसे कर रहे हैं, तो आपने पुरानी फिल्मों में या फिर अगर आप भगवत गीता वगैरह महाभारत देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ वगैरह किया जाता था। तो वही इसमें बताया गया है कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियम का उल्लेख है कि हमें किस तरीके से हम यज्ञ करें जिससे कि ईश्वर को हम प्रसन्न कर सकें। तो उसके साथ साथ ये केवल एकमात्र ऐसा वेद है, ये जो यजुर्वेद है ये एकमात्र है, चारों वेद में केवल एकमात्र, जिसमें इसको गद्य एवं पद्य दोनों में इसको संकलित, मतलब दोनों में इसको निर्मित किया गया है। मतलब कविता के रूप, गद्य मतलब, और पद्य मतलब हो गया कविता और कहानी, दोनों के रूप में यजुर्वेद को संकलित किया गया है। अब इसकी बात करें कि किस तरीके से बटा हुआ था, तो ये वैदिक संस्कृत में रचा गया था, और जैसे इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल थे, तो यजुर्वेद को 20 पुस्तकों में इसको बांटा गया है, जिसमें से इसमें 6000 मंत्रों के साथ 730 भजन हैं, मतलब कि यज्ञ करने के लिए मंत्र वगैरह ही बोला जाता है। तो यहाँ पे मंत्र वगैरह कितने हैं, 6000 मंत्र हैं, और उसके साथ साथ 730 भजन है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि यज्ञ सूत्रों का संग्रह कौन सा वेद में है, तो यज्ञ सूत्रों का संग्रह भी जो है आपका यजुर्वेद में ही है, और यह भी जो है गद्य एवं पद्य दोनों में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब उसके बाद तीसरे वेद की बात करें तो तीसरा वेद जो है वो है सामवेद। सामवेद में क्या है, ये रागों का संग्रह है, मतलब कि जो हमारा जो संगीत है सा रे गा मा पा धा नि सा, 7 स्वरों का इसमें मेल बना के संगीत की जो रचना की गई है, तो इसमें सामवेद में रागों का संग्रह है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति अगर बात की जाए तो वो भी सामवेद से ही हुई है, इसको आप ध्यान रखिए। तो क्या हमने जाना कि सामवेद में इसमें संगीत के बारे में पूरी चर्चा की गई है, 7 स्वरागों के बारे में, और उसके साथ साथ अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत की अगर बात करें, संस्कृत की अगर बात करें तो उसकी भी रचना किसमें की गई है, वो सामवेद में बताया गया है। अब अथर्ववेद, देखिए हमने जैसे ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, ये तो सब है, लेकिन इन सब से हट के और सबसे आखिरी वेद जो है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या है कि इसमें जादुई टोना, टोटका, नज़र, इन सब के बारे में बात किया गया है। तो इसमें क्या है कि जादुई मंत्र और आकर्षण शक्तियों का ये संग्रह है, मतलब किसी को हमें कैसे सम्मोहन करना है, कैसे आकर्षित करना है, नज़र, जैसे लोग आप जानते देखे होंगे कितने लोग कहते हैं कि इसको नज़र लग गया है, तो उन सभी के बारे में चर्चा किसमें की गई है, अथर्ववेद में की गई है। तो अथर्ववेद किसके द्वारा रचा गया है, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रची गया है, ठीक है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया है।
इसमें है क्या, इसमें 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं। ठीक है, जैसे यजुर्वेद में तो गद्य और पद्य दोनों थे, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद में केवल 6000 पद्य हैं और 731 मंत्र हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चारों वेद की, यहाँ पे समाप्त हो जाती है और आशा करता हूँ क्या समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि जैसे इतना हमने पूजा पाठ किया, ठीक है, कैसे यज्ञ करना है इसके बारे में जाना, तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से देवता जो है ऋग्वैदिक काल में पाए जाते थे। तो ऋग्वैदिक देवताओं की बात करें तो उस समय हमें इतने देवता जो है पूजा करते हैं उनके साथ पाए गए हैं। जैसे पहले पृथ्वी को, अग्नि को, वायु को, वर्षा को और इंद्र को, इन सभी को जो है ऋग्वैदिक देवताओं की सभ्यता में पाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी चीज़ों से हमें जो है केवल दैनिक जीवन की एक मानव का जो है जीवित रहने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है उनकी पूर्ति होती है, जिसमें पृथ्वी से हमको अनाज मिलेगा, अग्नि से आग, वायु से हवा, वरुण से वर्षा और इंद्र जो है, इंद्र देवता जो कि वर्षा के प्रतीक माने जाते हैं, जिनको इस काल में पुरंदर भी कहा जाता था, इनका जो है वहाँ पे पूजा किया जाता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगर ऋग्वैदिक समाज हम देखें तो ये जो है मूल रूप से क्या था, पितृसत्तात्मक था। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता और नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा, तो वहाँ का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, लेकिन ऋग्वैदिक समाज क्या है, ये पितृसत्तात्मक है, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सभ्यता कहा जाता था, लेकिन ये जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, मतलब कि वैदिक सभ्यता क्या थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे मूर्तियों की पूजा की जाती थी। वहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, पशुपतिनाथ शिव की जो है महादेव की मूर्ति मिली थी, लेकिन मंदिरों की वहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना तो कोई मंदिर था और ना ही कोई मूर्ति मिला। ठीक है, अंतर दोनों में अगर आप देखेंगे तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। फिर उसके बाद जो है वेदों में किसको अंगों को जोड़ के वेदों का निर्माण किया गया है, वो वेदांग 6 हैं। कौन कौन सा? पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठवां ज्योतिष। ठीक है, ये वेदों के अंग है। क्वेश्चन में पूछता है कि कितने वेदांग हैं, तो 6 वेदांग हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब उसके बाद अगर उस समय की अगर फसल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल की जो मुख्य फसलें थीं वो चावल तथा गेहूँ थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसलें चावल और गेहूँ थी। और उत्तर वैदिक काल की अगर हम व्यवस्था की बात करें तो वो जाति व्यवस्था थी। तो इस तरीके से चारों वेदों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे। अब इसके जो इसी मतलब वैदिक सभ्यता पे एक और पार्ट में बनाऊँगा, पार्ट 2, जिसमें कि आपको उससे उस समय की जो महत्वपूर्ण नदियाँ थीं उनके क्या नाम हैं, कौन कौन से जो उपवेद थे, और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन महाभारत वगैरह से बनता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको बताया कि सभी जानकारी मेरे द्वारा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि और अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल पर जुड़ सकें और हमारे मनोबल में उन्नति करें। तो इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।